स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सढौरा खेल कूद स्टेडियम के सामने जो नदी है अपनी सढौरा की, तो उसके ऊपर पगडंडी उसके ऊपर खड़े हैं। पगडंडी का विषय एक विवादित विषय ही बनकर रह गया है और पगडंडी सढौरा को नदी के जल से सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो सबके सामने और अधिक मात्रा में पानी आया था सढौरे में। और देख सकते हैं ये नदी के साथ बनी हुई पगडंडी, पता नहीं कितने पैसे इस पर लगे, लेकिन ये अब इसका कोई उपयोग नहीं। उपयोग केवल कब्जाधारियों के लिए, उनको एक सुरक्षा मिल गई। ये यहाँ पर काट कर इसको अलग थलग किया गया था, तो आप देख सकते हैं इसको काटा गया था। ऐसे ये दूर तक जहाँ तक भी ये नज़र जा रही है पगडंडी बनी हुई है और बीच बीच में से काट कर ही पानी का जो है होना तो ये चाहता कि पानी यहाँ अंदर से बाहर जाता और उल्टा शहर से पानी अब नदी में इसके द्वारा छोड़ा गया। तो कुल मिला के ये पगडंडी बन गई। तो सढौरा से जो पानी नदी में जाना चाहिए तो वो रुक गया, तो अब इसको काट कर ही जोड़ा गया था और ये तय किया गया था कि भाई इस नदी को खुदाई की जाएगी, तो वो भी खुदाई नहीं की गई। और आपको जानकारी दे दें, डीसी साहब जब यहाँ पर आए थे उन्होंने बड़ा कड़ा संज्ञान लिया था इस बनाई हुई जो तटबंध बनाया गया था, इसके ऊपर कहा था कि भाई ये गलत बनाया गया है। और तुरंत उस टाइम के एसडीएम साहब जो साथ थे उनको भी दिशा निर्देश दिए थे कि भाई इसका सल्यूशन किया जाए, इसको उड़ाया जाए, कहीं और बनाया जाए और नदी की खुदाई की जाए। उसके बाद एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल जी भी यहाँ पर आए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर उन्होंने दौरा किया और यहाँ पर भी उनके द्वारा भी ये बताया गया कि वास्तव में ये जो है तटबंध अनावश्यक रूप से ही बना था। तो उन्होंने भी कहा था कि भाई करेंगे, इसका समाधान कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये इससे जिस प्रकार से ये तटबंध कई जगह कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है, इसी प्रकार से कई जगह ये कटा हुआ है। और साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है इसके अवैध कब्जे, बहुत लंबा विषय हो गया। अवैध कब्जों के कारण से अनेकों बार पीले पंजे चले भी, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों रही। डीसी साहब के संज्ञान में भी लाया गया, एसडीएम साहब के भी संज्ञान में लाया गया और डीसी साहब ने तो एसडीएम साहब को दिशा निर्देश दे दिए थे कि उनके कोर्ट में जो भी यहाँ के केस चल रहे हैं उनको जल्दी से निपटा कर और ये अवैध कब्जे हटाए जाएं। जो लाल डोरे की ज़मीन में है उनको अवैध हम नहीं कह सकते, चलो वैध हैं वो, लेकिन अनावश्यक रूप से जो बने हुए हैं, जो वैसे ही नदी क्षेत्र में जिन्होंने यहाँ पर आकर कब्जे करके यहाँ पर रहन सहन कर लिया है, पक्की तामीर कर दी है, कच्चे भी हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको हटाया जाए। डीसी साहब का निर्देश था एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने भी कई बार कहा कि वो जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन चूंकि अब कैसा व्यवहार, एक प्रकार से मैं तो सीधा ही कहूँगा सौतेला व्यवहार सढौरा के वासियों के प्रति किया जा रहा है और ये स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। पगडंडी के ऊपर कोई किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई, नदी को नहीं खोदा गया और ये पगडंडी ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। जो सिस्टम इसका बनना चाहिए था वैसा सिस्टम नहीं बना। हाँ, इस पगडंडी के जैसे मैंने पहले बताया कब्जाधारियों के लिए जरूर लाभ हो गया। पानी आ जाता है तो कब्जाधारी तामझाम लेकर इस पगडंडी पर ही अपना आशियाना बसा लेते हैं। और तो और इस पगडंडी से काफ़ी कुछ मिट्टी उड़ा दी गई। अब यहीं देख लें, यहाँ पर एक बहुत भारी मिट्टी जो है कट कर अलग की गई थी, वो मिट्टी अब कहाँ गई? यहाँ से उड़ा दी गई, ले गए उसको भर भर के अपने घरों के अवैध कब्जे के लिए इस्तेमाल हो गया। पत्थर तक उड़ा दिए गए, यहाँ पे अंदर पाइप लाए गए, लाखों रुपए की लागत इस पर लगी। अब मामला क्या है, किस प्रकार से है, अभी देखने वाली बात है। अब मैं आया हूँ सढौरा नदी का ये जो नया पुल बना हुआ है, जिससे रोजा शरीफ के पास ही एरिया गुजरता है, ये सड़क गुजरती है, ये यहाँ पर नामदेव चौक है। तो यहाँ पर भी जो दृश्य आपको दिखाऊँगा, तो यहाँ पर भी जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर इसी जगह पर ठीक जहाँ पर मेरे पैर टिके हुए हैं इस वक्त, यहीं पर डीसी महोदय जो है कैप्टन मनोज, उन्होंने जो है यहीं पर खड़े होकर जो है पूरा इस पगडंडी का अवलोकन किया था। सढौरा के गणमान्य लोग थे, चेयरपर्सन थी, सभी यहाँ पर थे। तो और अवलोकन करने के बाद बिल्कुल इसको अनावश्यक बताया था, इसको किसने बनाया, क्यों बनाया, किसकी डिमांड थी, ये सब बातें उन्होंने यहाँ पर कड़े संज्ञान में, इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और इसको बिल्कुल ये कहा था कि इसको भाई हटाया जाए, इसको बिल्कुल सड़क के किनारे बनाया जाए और ये अनावश्यक जो कब्जे हैं ये हटाए जाएं और इस नदी को खुदवाया जाए। कितने महीने हो गए इस बात को, पिछले बरसातों की बात है, अगली बरसात आने की तैयारी है, तो अब कोई भी कार्य इस पर नहीं हुआ। बिल्कुल छोटा सा एक नदी जो है बहुत
फैली हुई थी, बिल्कुल छोटे से एरिया में बदल गई है। पहले जो खेतों की तरफ से मिट्टी उठी हुई है और एक छोटा सा नाले के रूप में यहाँ पर छोटी सी नदी है, कि छोटा नाले कह सकते हैं, के रूप में ये यहाँ पर बह रही है। इस पगडंडी के कारण से नदी के बहाव को जो है उसकी चौड़ाई कम हो गई, बहने का रास्ता कम हो गया। चलो अब ये बन गई तो खुदाई तो कम से कम हो सकती थी और अवैध कब्जे तो हटाए जा सकते थे। देख सकते हैं अवैध कब्जे, इस जो है ये जो पगडंडी बनी है, अगर किसी को इसने ढाल दी है तो वो है अवैध कब्जेधारियों को, जो लाल डोरे से बाहर हैं। तो इनको इन्होंने ढाल दी, वो बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं प्रशासन का कि भाई ये बना के तो भाई कमाल कर दिया, हमारा तो बचाव हो गया, वरना तो ये पानी हमें कहीं का ना छोड़ता, हर बरसात में उनको सड़क पर उतरना पड़ता था। तो अब तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई और ये पगडंडी जो है उनके लिए जीवनदायिनी लाइफ लाइन बन चुकी है। तो देख सकते हैं ये पगडंडी कितना इस पर खर्चा होगा, इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं, लेकिन चूँकि प्रशासन ने भी माना ये अनावश्यक है और उसने भी विचार किया कि भाई इसे हटाया जाना चाहिए, इसको सिस्टम से मिट्टी हटाई जाए, पत्थर कहीं और इस्तेमाल हो और इसको चौड़ा किया जाए, खुदाई की जाए। लेकिन उस प्रशासन क्या नहीं, डीसी तो सबसे बड़ा अधिकारी है ज़िले का, उपमंडल का अधिकारी एडम साहब हैं, दिशा निर्देश दिए लेकिन पालना बिल्कुल भी नहीं। अब इस नए पुल के दूसरी तरफ मैं आया हूँ, देख सकते हैं ये पगडंडी, इसको काटा गया था, तोड़ा गया था, बरसात पानी ज़्यादा होंगे तो बरसात में ही इसको काटा पाटा गया। देख सकते हैं अब ये सारा पानी, शहर का पानी जो नई टोली और इधर कृष्णा कॉलोनी है, शिव कॉलोनी, उसको जो है बर्बाद कर रहा था, ये पानी इसके माध्यम से नदी में प्रवेश कर गया। पगडंडी बनाई कि थी नदी का पानी अंदर ना जाए, शहर में ना जाए, लेकिन इस पगडंडी के कारण से शहर का जो पानी था वो इस नदी में प्रवेश नहीं कर पाया। नदी से पानी नहीं गया लेकिन उल्टा हो गया था, तो फिर इसको काटना पड़ा, ये पाइप लगाने पड़े। ये पाइप भी दाराशाही हो गई कि शायद पाइपों के माध्यम से ही उस टाइम पगडंडी के नीचे थे पाइप, तो पगडंडी से माध्यम से पानी चला जाएगा, लेकिन पानी इस पाइपों का उल्टा इस्तेमाल हो गया और उल्टा नदी का पानी इन पाइपों के माध्यम से शहर के अंदर जाना शुरू हो गया था। फिर इस नदी को, इस तटबंध को, इस नदी के तटबंध को काटा और काट कर जो है तब जाके जान बची। सारा इधर से देख सकते हैं नदी के द्वारा, पानी के द्वारा सॉरी, इस एरिया के अंदर जो भूमि कटाव किया गया है, ये आप देख सकते हैं। पेड़ तक की जड़ों को उखाड़ दिया, किक्कर वगैरह खड़े हुए हैं, भूमि कटाव करके। बाकी खेतों वालों ने मिट्टी घेर के अपने ज़मीन को जरूर सुरक्षित किया है। तो फिर ये सारा पानी जो है इस कटाव के माध्यम से, इस रास्ते के माध्यम से नदी में गया। तो अब ये कह सकते हैं कि भाई इस तटबंध का लाभ क्या हुआ है, कहाँ ये तटबंध बनना चाहिए था। कहते हैं कि दूर बिल्कुल जो समैलपुर रोड के ऊपर जो पुल, उससे आगे जो है वहाँ से जहाँ से पानी डाइवर्ट होता है सडोरे में, वहाँ ये बनना चाहिए था, लेकिन बना कहाँ दिया गया। अब इसके पीछे क्या कुछ स्कीम रही किसकी, क्या कुछ सिस्टम था, क्या कुछ इसमें रहा होगा, कुछ भी गड़बड़ झाला, तो उसको तो खैर हम नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा कस्बा, ऐतिहासिक प्राचीन सडोरा नगरी पानी के उससे मार से सुरक्षित रहे। क्योंकि हमने देखा है नई टोली मोहल्ले में जाकर पानी को अंदर जाकर लोगों को रोकते हुए देखा है और कहीं कहीं महीने तक उनकी दिक्कत रही। हमने जो सनातन धर्म मंदिर का एरिया, वहाँ पर हालत देखी है। इधर साथ ही लगते हुए जो हमारा गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, उसके साथ जो कॉलोनी है, और मॉडल स्कूल खुद, बीओ ऑफिस खुद, पानी के लगा कई महीने तक पानी रहता है और अपने मॉडल स्कूल की तो छुट्टी करनी पड़ती है, उसकी वीडियो हमने डाली हुई है। तो ये स्थिति इस बार भी होगी, क्योंकि अभी तक प्रशासन सोया हुआ है। जब पानी आ जाएगा तो प्रशासन दौड़ भागेगा, रातों रात किश्तियाँ मंगाई जाएंगी, रातों रात पुलिस गिरेगी, रातों रात रास्ते डाइवर्ट किए जाएंगे, रातों रात जो है बाढ़ रक्षक जो उनके कर्मचारी वो लोग आएंगे यहाँ पर, प्रशासन भी पूरा पड़ेगा यहाँ पे, और फिर भाग दौड़ होगी। और पानी जब स्वतः उतर जाएगा तो फिर वो भाग दौड़ समाप्त हो। फिर यह वादा किया जाए, यह आश्वासन दिया जाएगा कि अगली बरसात से पहले कुछ करा दिया जाएगा। लेकिन अगली बरसात जो है अब आने की तैयारी है, कुछ समय रह गया है, उससे पहले स्थिति की ज्यों की त्यों है, कुछ भी यहाँ से नहीं हटाया गया, कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। तो हमारा अपने नगर वासियों की माध्यम से, उनके तरफ से ही एक प्रकार से प्रशासन को ये कहना है कि भाई इस ओर ध्यान दें और ये जो तटबंध हैं उसके ऊपर सही ढंग से उसको करें, समायोजित करें, तरीके से करें, ताकि ये पानी सडोरा में ना घुसे। और जहाँ से भी एंट्री मारता है
समैलपुर पुल की तरफ से, वहाँ पे भी जाकर जो है इस व्यवस्था को देखा जाए ताकि दिक्कत ना हो। बहुत नुकसान होता है लोगों का, बहुत रोती हुई लेडीज़ को देखा है, टॉयलेट के अंदर पानी, किचन के अंदर पानी, रसोई के अंदर पानी, हर जगह पानी पानी। तो उनकी गुरुद्वारों में, धर्मशालाओं में वो शरण लेते हैं, हमारे सडोरावासी विस्थापित हो जाते हैं। तो इस बार ये ऐसी पोजीशन ना हो, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा और सडोरे से सतोला व्यवहार ना करें। हम विधायक महोदय से भी यही प्रार्थना करेंगे, हम अपने सांसद से भी प्रार्थना करेंगे, इसकी तरफ संज्ञान लें। डीसी साहब से, एडीएम साहब, सभी से हमारे प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान देकर सडोरे को इस बार जल विभीषिका से बचाया जाए, जल के तेज बहाव से बचाया जाए कि सडोरा में इस बार पानी ना प्रवेश करे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति सडोरा नदी क्षेत्र से।